Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में सर छोटूराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि धर्मशालाओं को बेहतर बनाए जाने के साथ साथ आज ऐसे शिक्षण संस्थान खोले जाने की जरूरत है जिसमें युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल सके और वे भविष्य में बड़े स्तर पर पहुंचकर समाज के लिए सहायक सिद्ध हों। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों के लिए ऐसे संस्थान तैयार करने होंगे जिनमें आईएएस स्तर के अधिकारी निकल सकें। उन्होंने जाट धर्मशाला समिति की ओर से चलाए जा रहे शिक्षण संस्थान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो रहे ओम प्रकाश चौटाला की स्मृति में 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। चौटाला ने जाट आरक्षण के दौरान को भी याद किया। समारोह के दौरान बूटा सिंह सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि समारोह की अध्यक्षता पूर्व विधायक शेर सिंह बड़सामी ने की। उन्होंने कहा कि आज समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है जिसके लिए शिक्षा सबसे बढ़िया माध्यम है। अभय सिंह चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि जब प्रदेश में हर जिला में आंदोलन चल रहा था, लेकिन ये हैरानी की बात थी कि जो लोग हमारे ऊपर राजनीति कर रहे थे वे उस दौरान कहीं नजर नहीं आए थे। इन नेताओं को मौके पर आंदोलन में पहुंचना चाहिए था। उन्होंने हुड्डा का नाम लेते हुए कहा कि जब एक खास बैठक हो रही थी तो वे उसमें भी शामिल नहीं हुए थे। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला को सुनने के लिए इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए थे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जाट आरक्षण को लेकर चलाए गए आंदोलन का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उस समय समाज ने आरक्षण की मांग की थी। जब इस पर सुनवाई नहीं हुई तो रोहतक से आंदोलन की शुरुआत हुई। तत्कालीन सरकार ने आरक्षण देने की बजाय उसे कुचलने का ही प्रयास किया। 6 माह तक सरकार के आह्वान पर आंदोलन थम गया था। उसके बाद भी सरकार ने आरक्षण देने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद फिर आंदोलन तेज हो गया। आपको बता दें कि समारोह की अध्यक्षता जहां पूर्व विधायक शेर सिंह बड़सामी ने की, वहीं इनेलो नेता बूटा सिंह, जाट धर्मशाला के पूर्व प्रधान सुरेंद्र अम्बरसर सहित सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। हमें दोबारा आरक्षण की आज जरूरत है। मनोहर लाल खट्टर ने भी केवल विश्वास दिया, आरक्षण नहीं दिया। आखिर कई दफा इस तरह की मीटिंगें होने के बाद जो नौजवान पीढ़ी के लोग थे उन्होंने फैसला किया कि बारी बारी जाकर के आग्रह करने से, मांगने से नहीं मिलेगा, हमें आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और एक आंदोलन की शुरुआत कर दी रोहतक से नौजवान पीढ़ी के बच्चों ने। आरक्षण देने के बजाय उसको कुचलने का काम करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हम आपको आरक्षण देंगे, आप आंदोलन समाप्त करो। एक बार आंदोलन समाप्त हो गया, उसके बाद फिर जब 6 महीने, साल निकल गया और सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया तो दोबारा शुरू किया गया। हर जिले के अंदर समाज के लोग जाकर के बैठ गए। जगह जगह हजारों हजारों की संख्या में लोग बैठ करके सरकार का विरोध कर रहे थे, कहीं अपने आरक्षण की मांग कर रहे थे। बड़ी हैरानी की बात है, जो लोग राजनीति हमारे ऊपर कर रहे थे वो कहीं नजर नहीं आए, कहीं नहीं गए। मैं उस वक्त अपोजिशन लीडर था। मेरे सामने कई जान लोग बैठे आंदोलन कर रहे, आपको जाना चाहिए। मैंने बिना 1 मिनट की देर उनके बीच में गया और खुल करके कह करके आया कि जहां मेरा आपको समर्थन है, आप मेरी जो जिम्मेवारी लगाओगे मैं उसको निभाऊंगा। जहां विधान मैं भी उसमें गया, इस्पात मंत्री होते थे और जब सब नेता अपनी अपनी बात कह रहे थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उसमें निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो उस
मीटिंग में जाने के बजाय रोहतक में चला गया, वहां फतेहाबाद चला गया था। और उस मीटिंग के अंदर जब सब अपने अपनी बात कह रहे थे, इसी तरह से जैसे यहाँ पे कमरे देने की बात कही गई या कोई और काम के लिए कोई पैसा देने की बात आई, इसी तरह वहाँ भी चौधरी छोटूराम के नाम से एक इंस्टीट्यूट बन रहा था, उसके अंदर भी अलग अलग रूम कमरे देने की बातें थी, बहुत सारे। आपने तो 25 लाख की मांग करी है, आप ये इंस्टीट्यूट बनाओ और जब कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी आए आप मुझे याद कर लेना, मैं अपना फूड बेच के भी आपके इंस्टीट्यूट को दे करके जाऊंगा। Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।